Hello guys, welcome back to my channel. This is Dr. Neha Sawant welcoming you all on this informative video. First of all, thank you for clicking on this video. Now that you have clicked on this video, I know that you all are in need of the tips that I'm going to share today. But the points that I'm going to share today are really important if you want to start your YouTube channel. Maybe अगर मुझे भी ऐसे कोई tips देता तो शायद अभी situation थोड़ी अलग होती या नहीं भी होती. I don't know what the case would have been when I was going through videos कि कैसे start करना होता है अपना YouTube channel and what are the points to be kept in mind. इतने डिटेल में मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा था. Like no videos were giving more than 2 or 3 points और वही 2-3 points हर कोई बता रहा था. So there was nothing different. Then I started my YouTube channel and the things that I experienced. ओके सो आई थिंक वो सारे मेरे दिमाग में ऐसे चिपक गए थे बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यार. लाइक आई हैड स्टार्टेड इन अगस्त 2023. आई रिमेंबर 1 अगस्त 2023 मेरा फर्स्ट वीडियो गया था एंड उसके बाद 1 साल हो चुका है एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में है एंड आई हैव नोटेड डाउन ऑल्सो सर्टन पॉइंट्स ताकि मैं भूल ना जाऊं. और सिट डाउन विथ अ कप ऑफ कॉफी और टी वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ एंड एंजॉय दिस वीडियो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज पोस्टिंग कंसिस्टेंटली. आई नो ये वाला पॉइंट आपको हर जगह मिलेगा. बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स जब ऐसे वाले वीडियोज बनाते हैं दिस इज देयर फर्स्ट पॉइंट कि यू हैव टू पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वॉट आई हैव लर्नड और मैंने ये गलती ऑफ कोर्स की है. अगर आप मेरे वीडियोस जाके देखोगे तो बहुत ज़्यादा गैप है वीडियोस के बीच में. हालांकि इसका कोई रीज़न नहीं होना चाहिए. इफ़ you can go to a job consistently तो this is also a job and you have to take it very seriously. तो हालांकि इसका रीजन नहीं होना चाहिए but if I sit to analyze कि why was I not consistent, I feel that maybe I was not getting the content ideas. मुझे ऐसा लगता है that I chose a niche which I think every other content creator is making, haul videos. ओके एंड आई एक्चुअली डिडंट वांट टू स्टिक टू हॉल वीडियोस. मैंने बीच में बहुत कोशिश की कि मैं कुछ और कंटेंट लेके आऊँ इन बिटवीन द हॉल वीडियोस बट समहाउ इट डिडंट वर्क बिकॉज आई फील आई एज अ पर्सन आई लव टू टॉक और आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस. तो मुझे वो सारे वीडियोज इंक्लूड करने थे. आई डिडंट वांट टू स्टिक टू वन थिंग बट समहाउ इट डिडंट हैपन और फिर बहुत ज़्यादा गैप हो गया बीच बीच में. So yeah, I think that is one of the reasons, but that shouldn't be a reason because when you are starting with your channel तो आपको भर भर के videos डालने हैं so that even if one person subscribes to your channel he gets to see like 20-25 videos on your channel. So I think that is very very important. So first thing is posting consistently. So that is the most important thing. Okay, YouTube पे consistent रहना is equal to being like successful YouTuber because that is how the YouTube algorithm works. The second point is ignoring analytics. Okay, this happens because first thing जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं इतना हमें पता नहीं होता है कि समथिंग कॉल्ड एज एनालिटिक्स इज ऑल्सो देयर ऑन योर यूट्यूब स्टूडियो. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग. ओके कि आपको पता ही नहीं होता है. सेकेंड इज कि आप व्यूज और लाइक्स के चक्कर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना हम लोग भूल जाते हैं. सो दैट इज आई थिंक द सेकेंड वन. बट यूट्यूब जब आप स्टार्ट करते हो एंड व्हेन यू साइन ऑन टू यूट्यूब स्टूडियो सो यू गेट द एंटायर एनालिटिक्स लाइक व्हाट एज ग्रुप इज वॉचिंग योर वीडियो, कौन से रीजन से लोग देख रहे हैं, कौन सा टाइमिंग है, लाइक व्हाट टाइम यू हैव टू अपलोड. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी इग्नोर और वो हमें सबसे ज़्यादा देखना चाहिए. सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट अ channel it's like you are joining a course. Then when you upload a video it's like an exam. Okay, so you have to study each and everything ki what is affecting your channel and
what is not. So yeah, that is a very very important point. And the YouTube analytics also gives you a overview on suppose आपका एक वीडियो है तो उसमें आपके स्पाइक पॉइंट्स कौन से हैं या डीप पॉइंट्स कौन से हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस पॉइंट पे द पर्सन हैज स्टॉप वॉचिंग माई वीडियो, मे बी उसको बोर हो गया होगा या मे बी सम अदर रीजन ऑल्सो, मे बी उसको कुछ काम आ गया होगा, दैट वी डोंट नो, बट यू गेट टू नो द हाई पॉइंट्स एंड द डीप पॉइंट्स. सो या आई थिंक एनालिटिक्स को देखना इज रियली इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग में मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, सो आई थिंक विथ एक्सपीरियंस यू गेट टू नो. So yeah, I think my next point would be lack of research. By this I mean maybe observing what other creators are doing. Okay, बहुत साल पहले when all this YouTube community had started, those creators didn't have anything जो वो कंपेयर कर सके या किसी को ऑब्जर्व कर सके. दे डिडंट हैव एनीवन, सो उन्होंने जो भी किया वो सक्सेसफुल हो गया. बट वी एज न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैव दैट एडवांटेज कि हम दूसरों के वीडियोस देख सकते हैं. एंड देखना इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट कि आप उनका कंटेंट चोरी करो. इंस्पिरेशन इज वन थिंग एंड चोरी करना इज अनदर, सो दैट यू शुडंट डू, नहीं तो पब्लिक आपको देखेगी ही नहीं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अच्छा वो कौन से टाइप के वीडियोस बना रहे हैं. वी कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और मेकिंग दोज काइंड ऑफ थंबनेल्स. ओके, क्योंकि प्लेन थंबनेल्स अभी काम नहीं करते हैं. यू हैव टू बी लाइक ऑन पॉइंट एंड मेकिंग गुड थंबनेल्स, राइटिंग गुड टाइटल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में. पहले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट नाउ दैट यूट्यूब इज like almost cluttered with thousands of creators, तो ये सबसे ज़्यादा important है. And coming to a point where I say कि आपको दूसरे content creators का देखना है, that doesn't mean that you get demotivated in any form कि अरे यार ये इतने अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप सेम टू सेम भी बनाओगे ना तो भी आपको सिमिलर व्यूज नहीं मिलेंगे, बिकॉज what works on YouTube, we actually don't know how the algorithm works and how it is done. एंड हर एक की अपनी एक फैन बेस होती है, सो अकॉर्डिंगली दे गेट व्यूज. सो आई थिंक अंडर रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दैट यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड. ओके, कोई भी अगर हुक स्टेप फेमस हो रहा है तो यू ऑल्सो हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, विच आई डिडंट डू. ओके, आई थिंक आई लैक्ड इन दैट समवेयर. ओके, आई वॉज लाइक कि चलो यार कर रहे तो करने दो, लाइक आई विल मेक माई ओन कॉन्टेंट एंड I will stick to my niche, and वैसे ही आपको subscribers आएंगे. So yeah, the next point is I think lack of focus. By this I mean like I'll give you my example कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाज ऑलरेडी ऑन अ स्प्री. ओके, लाइक एवरीबडी वाज ऑन देयर टोज कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है. दिन के 2-2, 3-3 शॉर्ट्स डाल रहे थे लोग. आई स्टक टू माई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज बिकॉज आई थॉट कि उससे मेरे वॉच आवर्स बढ़ेंगे and people will connect more to me. But उसके साथ साथ मुझे shorts डालने चाहिए थे because that was the trend that was going on. Again, coming back to the previous point, I was continuously posting long format videos. I didn't concentrate on short form. हाँ, मतलब एक 4-5 long format के बाद मैं एक शायद short content डाल देती थी. But short content should be like you post it every single day. And why I'm saying this is because short format का जो reach है वो बहुत ज़्यादा है compared to long format. और आजकल किसी के पास इतना ज़्यादा time भी नहीं है that they watch your 20-25 minutes long video. Unless and until they are connected to you. But yeah, I think short format content वो आपको help करता है to grow your channel better. So that is one mistake I had done. This was like just an example, but focus is very important. ऐसा नहीं होना चाहिए that one fine day you just wake up and you're like अरे एक वीडियो बना सकते हैं, चलो बैठ जाते हैं. नो, दिस इज अ वर्क ऑफ सीरियसनेस. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड कीप योर फोकस लाइक on every single day. Second thing is you have to bring innovative stuff. For example, if you're making Meesho salwar suits ka haul video,
देन यू कैन ब्रिंग ऐसे टाइप के सलवार सूट्स जो शायद लोगों ने देखे नहीं होंगे ऑन एवरीडे बेसिस. तो गेट समथिंग डिफरेंट. अगर आप उसी टाइप के वीडियोस बना रहे हो तो भी यू कैन ब्रिंग इनोवेशन इन दैट एंड पीपल विल गेट टू नो कि अरे यार इसकी स्टाइल तो बहुत ही डिफरेंट है, इनका दिखाने का तरीका भी बहुत ही अलग है. सो लेट्स स्टिक टू हर फॉर फ्यूचर वीडियोज. तो ऐसे आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे. तो yeah, so this getting that innovation in your videos is very very important. So next point is a little debatable one. बहुत सारे creators को आपने सुना होगा कि they say कि बहुत ज़्यादा आपको invest करने की ज़रूरत नहीं है in the beginning. One ring light and one stand is enough. What I feel is if you are good with your content, okay, like आपको पता है कि आपको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, and if you are working, okay, then maybe you can invest in a good camera and a little bit of good equipments. I am not saying कि आपको बड़े बड़े ऐसे lights खरीदने हैं, but better versions rather than buying like 500-600 rupees के ring lights. You can buy a little costlier one. Now why I am saying this is because YouTube has evolved. पहले जैसे लोग videos बनाते थे, okay, अभी वो standard नहीं रहा. People want to watch like good quality videos and good lighting and everything. अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो देन इट इज़ आई थिंक प्रेफरेबल कि आप अच्छे इक्विपमेंट्स लो. नॉट वेरी कॉस्टली बट नॉट एकदम ही मिनिमलिस्टिक. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड पीपल विद गुड कैमराज या उनके पास अगर अच्छी लाइट हो तो उनके ओवरऑल वीडियोज़ भी अच्छे दिखते हैं. एंड या बट यू हैव टू बी गुड विथ योर कॉन्टेंट. दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. वो तो है ही. ऐसा नहीं कि आप अच्छे इक्विपमेंट्स लेके आओ एंड योर कॉन्टेंट इज एकदम ही बकवास. वो नहीं होना चाहिए. इफ यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर कॉन्टेंट देन गो फॉर दिस इक्विपमेंट्स. थोड़ा अभी ऐसा हो गया है कि इवन पीपल स्टार्टिंग विथ यूट्यूब दे हैव लाइक गुड कैमराज और उनके वीडियोज फिर फटाफट वायरल हो जाते हैं. दैट इज वॉट आई फील. लाइक उनका दिखाने का तरीका, उनके एडिटिंग भी काफ़ी दे आर quite pro at it. वो एक important point है. Next is I think capturing videos. By this I mean कि आप कहीं पे भी जाओ you have to keep in mind that you have to capture this. Okay, जो मेरे में ये कमी थी. Sometimes I used to just forget capturing videos. Suppose I went to a mall. Okay, of course I can show people कि मैं क्या shopping कर रही हूँ and I can make a lot of videos on that like 1000 rupees में मैंने क्या खरीदा. All like simple examples I'm giving you. But like I used to completely forget कि मैं वो शॉपिंग में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती थी. Then later on it used to come in my mind कि यार वीडियो इस पे बना सकते थे एंड शायद इस पे अच्छे व्यूज भी आते बिकॉज पीपल हैव नॉट सीन गोवा दैट मच ओके ऑन यूट्यूब. अगर कोई छुट्टी पे जा रहा है देन ओनली दे गेट टू सी लाइक नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ब्यूटिफुल प्लेसेस, ये वो उसी टाइप के वीडियोज आपको दिखाई देंगे. बट इन डेप्थ जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, हाउ पीपल गो टू वर्क. हाफ ऑफ इंडिया आई थिंक फील्स कि गोवंस काम नहीं करते हैं. दे आर लाइक सिर्फ बीच पे लेटे रहते हैं. दैट इज एवरीवन्स अजम्पशंस. वी ऑल्सो डू लॉट मेनी थिंग्स यार. एंड वो चीज़ मैं दिखा सकती थी विच आई डिडंट आई फील ओके बिकॉज गोवा से बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स है भी नहीं ऑन यूट्यूब. So I had that chance to show you people but I didn't. And that is what I want to tell you all कि आप जिस भी जगह पे हो आप वहाँ की स्पेशलिटीज़ दिखा सकते हैं. पीपल रियली वॉन्ट टू नो कि क्या चल रहा है और कैसे आप डील कर रहे हो, किस तरह के कपड़े कहाँ मिल रहे हैं, किस तरह का होम डेकोर कहाँ पे मिल रहा है. सो पीपल वॉन्ट टू नो दैट. ओके, सरोजिनी मार्केट वाले वीडियोज अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं. वाई, आपको क्या मिलेगा वो देख के. पीपल आर इंक्विजिटिव. सो मेक यूज ऑफ द प्लेस यू आर स्टेइंग इन क्योंकि हर एक जगह की अपनी स्पेशलिटी होती ही है. चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो कल्चर में हो, जिस भी चीज़ में हो. सो ट्राई टू कैप्चर ऑल दैट एंड दैट इज़ वॉट आई थिंक I am also going to start from now. Actually, when 2024 began, I had many plans.
मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के भी रखी थी दैट आई एम गोइंग टू शो टेम्पल्स एंड चर्चेज एंड लाइक ट्रैवल थिंग, यू नो, गोवा ट्रैवल थिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें रखी थी. बट 2024 was the worst year in my entire life, I can say. Okay, I was so low. I didn't have the mind to, you know, create good content, and I didn't have the mind to just think. Okay, मतलब मैं इतनी नीचे चली गई थी अपनी लाइफ में. How I have come back from that is like another story, and even I don't know कि, you know, how I have revived. In between that also I was making videos, okay, but I was not in good space, okay, but yeah, I want to start making good videos from now. I hope कि 2024 जब तक end हो जाए, मेरे problems और मेरा सर भी थोड़ा, you know, declutter हो जाए. I wish for that. One more example I would like to give you. If you go and check my channel, तो आपको एक shorts मिलेगा wherein I have shown Korean Goan restaurant. And I had no hopes, okay, मतलब by chance मुझे याद रहा that I had to make a video, so I made you know, that video. I edited and I posted it, and I had no hopes. मुझे लगा कि जैसे normally मुझे views आते हैं उतने आएंगे, but all of a sudden it you know, went up. And I'm not saying कि ऐसे कोई, you know, millions में views आए, but जो मेरे average you know, views है मेरे channel पे, उससे तो ज़्यादा ही आए हैं. And I got around 9 or 10 subscribers out of that video. So I think sometimes you don't know what people might like, so try capturing everything, okay, whatever you can, and yeah, start making short form content and whatever long form also, whatever you want to from that. So my next point is, you have to be all over the place. Don't get me wrong by this, but what I mean is you have to be active on all your social media handles. Like Instagram, you have to be very much active, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, you know, Instagram पे ज़्यादा active होते हैं. People will notice you there and they will notice your content over there, and then they will come back to YouTube to watch your other content. So it's quite interlinked. और बहुत सारे ऐसे apps है, मतलब Snapchat and many other things, you can be active on all those. So it's I think it's very much necessary, compulsory जैसा ही पकड़ लो. आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते. You have to be on several other things. I was not. I was giving my Instagram का ID, but I was not posting quite a lot of things on my Instagram, क्योंकि as I told you, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, उस पर मुझे मन ही नहीं करता था कुछ, you know, पोस्ट करने का या कहीं जाने का भी. तो yeah, so my Instagram is like almost dead. It's like, you know, Gen Z's की दुनिया. तो yeah, and that public is very important. They are born with social media, okay, and they are very much active on social media. So you have to target your target audience. So the last point, and this is more of an advice, okay. I think बहुत सारे creators ने दी भी होगी ये वाली advice, but I really want to repeat it कि अगर आप, you know, किसी job में हो, तो please don't leave that job to start your YouTube channel. When you start your YouTube channel, you do not get any money, okay. You have to complete your 1000 subscribers, you have to complete your 4000 watch hours. उसके बाद भी it's very like inconsistent, okay. You have to reach a certain amount of subscribers to, you know, get that much money in your account. तो अगर आपके पास steady job है तो please do not leave it. और अगर आपके पास job नहीं है, then do not stop your job searching process, okay. And side by side आप YouTube तो कर ही सकते हो, because you're not at loss anywhere. So yeah, that is what I want to tell you. This is a very very important advice, because nowadays people get influenced by other creators कि यार ये गाड़ी खरीद रहे हैं, ये you know, they are living a very lavish lifestyle, but that they have achieved after a point. 6-7 साल बाद उनको वो lifestyle मिली है, but initially they were also struggling. हाँ, maybe some years back it was little easier than how it is now. अभी competition is like, you know, it's very tough. Yeah, learn from your own mistakes. या मतलब ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है, but when you will start making content, you will get to know कि
अच्छा मे बी दिस इज नॉट वर्किंग और मे बी दिस इज वर्किंग, तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. कोई भी थर्ड पर्सन आपको इतना ज़्यादा नहीं बता सकता है. स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग ऑन हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड विथ योर वीडियोज, बिकॉज अभी वो वैसे ज़माना नहीं रहा कि आप बस फ़ोन उठाओ और वीडियोज़ बनाओ. nobody is going to watch you all, okay, unless and until आप बहुत ज़्यादा कुछ controversial लेके आते हो. People are not going to waste their time on watching your videos. So yeah, you have to analyze, you have to plan it out. So these are the points I wanted to share with you all. I hope you guys liked it. I hope more and more creators join the YouTube community. All the best to everyone starting out, whoever has started their YouTube channel, including me. All the best to them too, क्योंकि आगे जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है. Let's go ahead together and let's grow together. That's it for today's video. See you in my next video. Till then, take care. Lots of love. Bye bye.